दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा पाकिस्तान और चाइना के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे शहद से भी मीठा और समुद्र से भी गहरा बताया जाता है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो घटिया रखरखाव और मेंटेनेंस के कारण अब पाकिस्तान और जो चाइना का मिलिट्री रिलेशनशिप है वो तनाव से गुजर रहा है। दोस्तों वैसे तो हाल ही में ही पाकिस्तान के द्वारा चाइना के कुछ मिलिट्री इक्विपमेंटों को अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया है, लेकिन इस घटना को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी मिलिट्री का एक मजबूरी ही है और इसका कारण है अन्य देशों के साथ पाकिस्तान का खराब रिश्ता। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान बेसिकली अमेरिकन हथियारों का ही सबसे बड़ा इस्तेमाल करता था, पर साल गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता जिस तरीके से बिगड़ा है उससे अमेरिका और पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा कई सारे देशों से हथियारों को खरीदने का प्रयास किया गया। दोस्तों अमेरिकन हथियारों के मामले में जहाँ पे पाकिस्तान को ये एड के बदले मिलता था, मतलब बिना पैसे के या फिर कहे तो भीख में मिलता था, तो वहीं पे अन्य देशों से पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसा खर्चा करना आवश्यक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यूरोप के देशों के हथियारों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता है और अन्य देश भी उस तरीके से पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी मिलिट्री का एक मजबूरी बन चुका है कि वो चाइना के हथियारों का ही इस्तेमाल करे। और दोस्तों जिस तरीके से चाइना से पाकिस्तान ने हथियार खरीदा है वो अब एक तरीके से चाइना के जाल में फंस चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा सप्लाई किया हुआ हथियार एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर नाकाम पड़ा हुआ है और मेंटेनेंस और सर्विसिंग के अभाव में ये एक तरीके से बेकार बन चुका है। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के एक राइटर निसार अहमद के तरफ से अल मादिन में एक ब्लॉग को लिखते हुए जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज हथियारों की वजह से पाकिस्तान का ताकत भी घट रहा है और इन हथियारों के घटिया देखरेख और घटिया दर्जे के होने की वजह से पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान कई सारे ऐसे चाइनीज घटिया दर्जे के इक्विपमेंटों को अपने बेड़े में शामिल किया है, लेकिन सबसे अधिक महत्व दिया गया है हाल ही में आर्म्ड ड्रोन। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के द्वारा पाकिस्तान को इस साल के जनवरी महीने में ही कुछ आर्म्ड ड्रोन का सप्लाई किया गया था, जो कि चाइना के चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप और चाइनीज नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था। और बताया जा रहा है कि खरीदारी के एक दिन के बाद से ही ये आर्म्ड ड्रोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इसे लेके चाइना को शिकायत भी किया गया और अब रिपोर्टों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन पाकिस्तान को मिला है ये ग्राउंडेड है, मतलब किसी भी तरीके से उपयोग में नहीं है और ये शो पीस के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने असल में सपना देखा था कि चाइना के ड्रोन के भरोसे वो आने वाले समय में ताकत के मामले में बढ़ोतरी हासिल करेगा। खास करके भारत के खिलाफ इन चाइनीज ड्रोनों को इस्तेमाल करने का इरादा पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था, लेकिन ये ड्रोन अब पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए एक दुर्सपना बना हुआ है। दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ग्राउंडेड ड्रोनों को रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चाइना को रिक्वेस्ट भी किया गया था और ये भी सुनने को आया कि इन ड्रोनों में खाली एक खामी नहीं बल्कि एक से अधिक खामी है। इवन चाइना की तरफ से भी एक इंजीनियरिंग टीम को पाकिस्तान में भेजा गया था ताकि ग्राउंडेड ड्रोनों के मुश्किलों के बारे में जाना जा सके और इसे फिर से उड़ान भरने लायक बनाया जा सके। पर ये जो टीम था ये अपना काम करने में विफल रहा और जिस वजह से अभी रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि बेटर ट्रेन क्रू को भेजा जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसे सॉल्व किया जा सके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है, ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम है उसी में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन सिस्टमों से नाइट्रोजन का लीकेज हो रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम असल में ड्रोन में लगे हुए कैमरा को कहा जाता है जो कि दिन रात और लो लाइट कंडीशन में सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों के महत्व को देखते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री के तरफ से तुरंत ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टमों को रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट चाइनीज फर्म को भेजा गया है, लेकिन चाइनीज फर्म की तरफ से अब तक इसे लेके कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। दोस्तों खाली ये एक मुश्किल होता तो पाकिस्तान का दुर्दशा ऐसा नहीं होता, बल्कि बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ड्रोन के रेयर फ्यूल इंजेक्शन में भी प्रॉब्लम है और चाइना के तरफ से जिस तरीके के इक्विपमेंट इन ड्रोनों में सप्लाई किया गया है वो बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट नहीं है और ये ओरिजिनल इक्विपमेंटों से मैच भी नहीं खा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इस्तेमाल होने वाले सेटकॉम का भी इशू के बारे में खबर आया और बताया जा रहा है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान सेटकॉम से ड्रोन का कनेक्शन टूट जाता है, जो एक तरीके से ड्रोनों को लेके बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इससे भी पहले खबर आया था कि पाकिस्तान के अलावा जिन देशों को चाइना के द्वारा ऐसे ड्रोनों का सप्लाई किया गया उन देशों में भी ये ड्रोन आइदर ग्राउंडेड है या फिर हादसे का शिकार बन के तबाह हो चुका है और ज्यादातर ऐसे ड्रोन टेक ऑफ के दरमियान या फिर लैंडिंग के दरमियान ही हादसे का शिकार बना। जबकि दोस्तों ड्रोन का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट ये भी है कि हमले के अलावा सर्वेलेंस भी कर सके। पर रिपोर्ट में बताया जाता है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को जो ड्रोन
दिया गया है उसमें इस्तेमाल होने वाले SAR मतलब हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक एपरेचर रडार में भी खामियां हैं, जिसके वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये ड्रोन सर्वेलेंस के मामले में भी नाकाम है। कुल मिलाकर दोस्तों पाकिस्तान को चाइना के द्वारा एक तरीके से चूना लगाया गया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स अब इस चूने को लेकर भुगत रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मजबूरी भी है कि वो चाइना के अलावा किसी अन्य देश की तरफ भी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जहां से भी पाकिस्तान ने प्रयास किया आइदर वहां से पाकिस्तान को ना सुनना पड़ा या फिर उन इक्विपमेंटों का कीमत इतना है कि वो पाकिस्तान के औकात के बाहर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।